सो ये गाइस, दिस इज विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तक जितना भी आपने पढ़ा अब आपको आई होप समझ में आने लगा होगा कि सरकार कैसे चलती है। सरकार के बारे में हमने देख लिया। अब यहाँ पे कुछ हम जुडिशरी के बारे में देखने वाले हैं कि कोर्ट वगैरह कैसा काम करता है। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है और एक हमारे देश का सबसे मोस्ट कोर्ट है। उसके बाद हम हाई कोर्ट के बारे में भी देखेंगे और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखने वाले हैं, जो कि सबसे सुप्रीम है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लिए जो आपको आर्टिकल्स मिलेंगे वो कहाँ से मिलेंगे। तो आर्टिकल्स आपको 124 से लेकर 147 के बीच में मिलेंगे। लेकिन हमें अब यहाँ पे जैसे अभी तक हमने जो भी आर्टिकल्स पढ़ रहे थे वो सारे लाइन टू लाइन पढ़ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे हमें जो जो इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि 124 से अगर हम बात करते हैं तो 124 से 147 तक सारे इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। बस आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में। और सबसे पहले तो हम बात करते हैं 124 से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हम यहाँ पर आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट के बारे में 124 में सबसे पहले हम अगर देखते हैं तो आर्टिकल 124 में ही आपको बताया गया है कि हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, राइट। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि देश में कुछ भी काम होते हैं उसके लिए एक पर्टिकुलर आर्टिकल्स होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट होगा तो इसके लिए भी एक आर्टिकल्स होंगे। तो ये एक आर्टिकल 124 में बताया गया है कि हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। अब सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ से लाया गया, क्योंकि आपको पता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 60% से ज़्यादा जो है वो फॉरेन कंट्री से लाया गया है। जब हम पूरा पॉलिटी कंप्लीट कर लेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लेंगे, फिर मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन सा ऐसा हिस्सा है जो कि विदेशों से लाया गया है, भारत का वो नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आप देख सकते हो आर्टिकल्स है ये यूएसए से लाया गया है। यूएसए में भी सुप्रीम कोर्ट है, उस तरीके से हम यूएसए से इस पोस्ट को लाए हैं। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि करेंटली यहाँ पे जो भी सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट है हमारे दिल्ली में, तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ते घटते रहती है। पहले तो बहुत ही कम था, लेकिन अभी हमारे पास 34 जज हैं, जिसमें 33 नॉर्मल जज और एक CGI होते हैं, जो कि टोटल 34 जज हैं अभी हमारे पास करेंटली। ये 33 नॉर्मल जज होते हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है जो कि सबका हेड होता है। इस तरीके से 34 जज यहाँ पे होते हैं। अब ये जजों की संख्या जो है वो डिसाइड कौन करता है कि कितने जज होंगे, तो ये जजों की जो संख्या है ये पार्लियामेंट डिसाइड करता है, राइट। पार्लियामेंट डिसाइड करता है। अगर पार्लियामेंट को लगे कि नहीं 34 जज में कुछ काम नहीं हो पा रहा है, हमें और जजों की संख्या और जजों की ज़रूरत है, तो वो और भी संख्या बढ़ा सकता है। अगर उसे लगे कि नहीं 34 जज बहुत है, हमें और इसमें कम करना है, तो ये कम कर सकता है। ये जो 33 आप देख रहे हो ये 3300 को कम कर सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो रहेगा ही, एक तो हेड रहेगा ही। तो यहाँ पे आर्टिकल 124 में बोला गया है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे, तो 34 जज होंगे। इसका डिसीजन कौन लेगा कि कितने जज होने हैं, तो ये पार्लियामेंट डिसीजन लेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें कि क्या क्या इनके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जिससे ये सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो या तो ये हायर कोर्ट में 10 साल वकील हों, 10 साल क्या हो, एडवोकेट हों। वहीं पे अगर आप बात करते हैं तो हाई कोर्ट में 5 साल जज हो सकते हैं, राइट। या तो हाई कोर्ट में 10 साल एडवोकेट हो या तो 5 साल जज हो। अब क्या 10 साल आप एडवोकेट हो और 5 साल जज हो, तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, क्या हम सबको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दें? नहीं। यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट के नज़र में आप जानकार होने चाहिए, आप जानकार होने चाहिए। अगर प्रेसिडेंट को लग रहा है कि ये जानकार है, राइट, तो आपको यहाँ पे बनाया जाएगा, ऐसे आपको नहीं बनाया जाएगा। ऐसे तो बहुत सारे जज हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए क्या क्या करना था, तो आपको 35 साल होने चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। तो ऐसे तो करोड़ों लोग आ जाते हैं, क्योंकि करोड़ों लोग के जो उम्र है वो 35 साल से ज़्यादा है और भारत इंडियन सिटीजनशिप उसके पास है। तो यहीं पे आप देख सकते हो वहाँ पे हमारे पास क्या था, 50 अनुमोदन और 50 प्रस्तावक था। तो यहाँ पे भी कंडीशन है कि इतने तो होने चाहिए। हाई कोर्ट में आप 10 साल एडवोकेट और 5 साल जज होने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आप प्रेसिडेंट के नज़र में एक जानकार वकील होने चाहिए, तब जाके आपको क्या बनाएंगे, ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज बनाएंगे। अब कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं कि कितने साल इनका कार्यकाल होता है, तो जो जजों की कार्यकाल होती है वो 2 तरीके से होती है। 2 तरीके से कहने का मतलब कि या तो वो 6 ईयर काम करें या तो अपने 65 साल उम्र तक काम करें। या तो उनका पहले 65 साल एज हो जाए या फिर 6 ईयर हो जाए। लेकिन ये जो 6 ईयर है वो अब कंप्लीट कर दिया गया है, इसको क्रॉस कर दिया गया है, अब ये ख़त्म हो गया है। अब आप 35 साल की उम्र तक कर सकते हो, राइट। तो ये रहा बेसिकली यहाँ पे। अब अगर हम बात करते हैं कि नियुक्त कौन करेगा, तो आप देख सकते हो। चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। नियुक्ति के लिए अगर हम बात करते हैं
तो नियुक्त करेंगे प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को तो पता नहीं है कि कौन जज कैसा है, क्योंकि हर एक चीज़, हर एक का डिपार्टमेंट अलग होता है। अब प्रेसिडेंट को कैसे पता है कि किस कंडीशन में हम क्या क्या देखेंगे एलिजिबिलिटी के लिए। तो प्रेसिडेंट को सलाह कौन देता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देता है और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट देता है, मतलब CGI और CGH देता है इसको सलाह। और इसके सलाह के बाद ही प्रेसिडेंट साहब उसको क्या करते हैं, अपॉइंट कर देते हैं ये 33 जो जज हैं उसके लिए। तो जब 33 जज हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इस तरीके से 34 जज हैं हमारे पास, तो इसके लिए तो कौन इनका नियुक्ति कर दिया, प्रेसिडेंट कर दिए। किसके सलाह में, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के सलाह में। लेकिन ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इसका भी तो इलेक्शन कराना पड़ेगा, इसको भी तो चुनना पड़ेगा। अब एक ही इंसान को तो हम बना नहीं सकते, क्योंकि आप देख सकते हो 65 साल की उम्र तक ही बन सकता है। तो इसके लिए क्या किया गया, एक कोलोजियम व्यवस्था लाया गया। कौन व्यवस्था, कोलोजियम व्यवस्था लाया गया। कोलोजियम में 5 सीनियर जज होते हैं। ध्यान से इसको समझना, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है। 5 सीनियर जज होते हैं और ये 5 सीनियर जज, अब यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि ये जो 5 सीनियर जज है बोले कि मुझे ही बना दो, तो ऐसा नहीं होता। ये जो 5 सीनियर जज होते हैं वो प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं, प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं और प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नियुक्त कर देता है। तो यहाँ पे आपको दो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं कि अगर हम 33 जजों की बात करते हैं तो नियुक्त तो करेगा प्रेसिडेंट ही। नियुक्त आपको करने के लिए ये चीज़ हमेशा देखना कि नियुक्त करेगा प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे सलाह की बात करते हैं तो जो 33 जज है उनको सलाह देने के लिए हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आएगा। इसके बोगरे साहब हैं अभी फिलहाल, ठीक है। अब कोलोजियम की अगर हम बात करते हैं तो कोलोजियम में 5 सीनियर जज होते हैं और ये सलाह देंगे किसको, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट नियुक्त करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से जो भी यहाँ पे नियुक्ति है वो भी हमने यहाँ पे देख लिया। और शपथ की अगर हम बात करते हैं, शपथ कौन दिलाएगा, तो शपथ यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब ही दिलाएंगे, क्योंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उनका पावर बहुत होता है, वो बहुत हायर पोस्ट होते हैं, तो उनको पावर जो शपथ है वो भी प्रेसिडेंट साहब ही दिला सकते हैं। तो अभी हमने जो आर्टिकल 124 था उसमें क्या क्या देखा, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 24 में हमने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में होने चाहिए। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल्स है वो हमने USA से लिया है। अब हम सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं कितने जज होते हैं, तो 33 जज होते हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, जो कि मिला के 34 हो जाते हैं। अब 33 का जो इनका चुनाव होता है, चुनाव कैसे होना चाहिए, तो इनका एलिजिबिलिटी जो है हाई कोर्ट में 10 साल या तो वकील होने चाहिए या तो 5 साल जज होने चाहिए और इसके साथ ही प्रेसिडेंट के नज़र में जानकार होने चाहिए। कार्यकाल की बात करते हैं तो या तो 6 साल रह सकते हैं या तो 65 साल इनका एज कर सकते हैं। अब यहीं पे बात करते हैं कि इनका चुनाव कैसे होगा, नियुक्ति कैसे होगा। तो जब हम 33 जजों की नियुक्ति की बात करते हैं तो इसको प्रेसिडेंट साहब कर लेंगे। सलाह कौन देगा, तो सलाह देगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसका पावर बहुत ज़्यादा है, वो सलाह देगा, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट क्या क्यों देगा। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये तो सुप्रीम कोर्ट में बैठता है और हमें जज कहाँ से चाहिए, हाई कोर्ट से चाहिए। तो इसको कैसे पता है कि हाई कोर्ट में कौन अच्छा वकील है और कौन ख़राब वकील है, वो तो यहाँ के चीफ जस्टिस को पता होगा ना, तो ये इससे पूछेगा। अब इसको पता है कि कौन अच्छा है कौन ख़राब। चलिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आपके कॉलेज का एग्जाम्पल, बेसिकली मेनली लोग कॉलेज में ही हो अभी, तो कॉलेज में एक प्रिंसिपल होते हैं और आपके हर एक ब्रांच में, इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो हर एक ब्रांच में एक HOD होता है। तो अब अगर किसी बंदे को अगर कुछ काम के लिए अलॉट करना है तो प्रेसिडेंट कैसे पता करेगा, अगर सपोज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो कैसे पता चलेगा कि कौन अच्छा लड़का है और कौन ख़राब लड़का है, उसे तो पता नहीं चलेगा। पता किससे रहेगा, तो उनके HOD को पता रहेगा कि ये बच्चा अच्छा है पढ़ने में, ये बच्चा ख़राब है पढ़ने में, ये बच्चा खेलने में अच्छा है। तो जो प्रिंसिपल हैं वो आपके HOD से पूछेंगे तो HOD बताएगा नाम। उसी तरीके से यहाँ पे है ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और ये जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, ये तो बताएगा ना कि मेरे हाई कोर्ट में ये अच्छा वकील है, ये ख़राब वकील है, इसे आप ले जा सकते हो, ये बहुत ही अच्छा वकील है, इसे बहुत ही एक्सपीरियंस है। तो इस तरीके से ये दोनों हैं। अब वहीं पे बात आती है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन नियुक्त करेगा, तो इसमें कोलोजियम व्यवस्था लाया गया जिसमें 5 सीनियर जज होते हैं और ये सलाह देते हैं, प्रेसिडेंट नियुक्त कर देता है। अब हम एक और आर्टिकल से यहाँ पे अगर हम देखें तो आप देख सकते हो आर्टिकल से 125 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सैलरी की बात की गई है, सैलरी की बात की गई है। अब सैलरी में क्या क्या हम देख सकते हैं, तो इनका जो सैलरी है वो संचित निधि से दिया जाता है, संचित निधि से।
और आपको मैं बता दूं कि संचित निधि से जिसको भी सैलरी दिया जाता है, आप या तो ना तो उसमें कुछ कटौती कर सकते हैं, ना उसको रोक सकते हैं, ना ही उसको समाप्त कर सकते हैं, मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते, उनका सैलरी फिक्स है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो रूल है वो अपना एग्ज़ाम भी खुद लेता है, सुप्रीम कोर्ट अपना प्रमोशन भी खुद देता है, सस्पेंड भी खुद करता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जस्ट अलग है, उसमें कोई भी नेता मंत्री कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए तो हमारे देश की जो सुप्रीम कोर्ट अब जो न्यायिक व्यवस्था है वो इतने सुचारू रूप से चल रही है। नहीं तो आपको पता है एक आईएएस ऑफिसर भी बिना अगर नेता से उसका अगर खुन्नस से अगर उसका लड़ाई हो गया है तो वो अच्छा से काम नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके ऊपर सस्पेंशन का ऑर्डर रहता है कि नेता मंत्री उसका सस्पेंड कर सकते हैं उसको, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, किसी भी कोर्ट में नहीं। इवन आप हाई कोर्ट की तो बात ही छोड़ो, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को भी कुछ नहीं कर सकते, नेता मंत्री उनका कुछ नहीं कर सकते, ना तो सस्पेंड कर सकते हैं, ना सैलरी रोक सकते हैं, क्योंकि सबको संचित निधि से ही पैसा मिलता है। और ये चीज़ याद रखना है कि जिसको भी संचित निधि से पैसा मिल रहा है वो बहुत ही पावरफुल एंड उसको उसका अलग ही डिपार्टमेंट पूरा हो जाता है। उसको अगर हटाना भी है तो महाभियोग लाना पड़ता है, जैसे हमने राष्ट्रपति के लिए महाभियोग का चर्चा किया था। तो ये रहा इनके सैलरी के बारे में। और यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ, जो 33 जज थे और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, तो ये अगर हम 33 जज की बात करते हैं तो इनका लगभग 2.5 लाख के आसपास इनका सैलरी है, और अगर चीफ जस्टिस की बात करते हैं तो ये इनका 2,80,000 के आसपास इनका सैलरी होता है। ये आप गूगल में देख सकते हो, कम बेसी होते रहता है, तो ये आप गूगल में चेक कर सकते हो, राइट। तो ये रहा बेसिकली इनके सैलरी के बारे में बोला गया है 125 में। और 126 में जो मैंने आपको अभी कोलोजियम व्यवस्था बताया वो यहाँ पे आप देख सकते हो 126 में बात की गई है। और 126 में बात करते हैं कि अपॉइंटमेंट एक्टिव चीफ जस्टिस, मतलब सीजीआई का जो नियुक्ति है वो कहाँ बात की गई है, 126 में बात की गई है। इसी में कोलोजियम व्यवस्था आप जोड़ सकते हो। कोलोजियम व्यवस्था, कोलोजियम में क्या होते हैं, तो 5 सीनियर जज होते हैं और इसमें से ये सलाह देते हैं प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट इसको नियुक्त कर देते हैं। तो आज हमने, अगर हम एक बार देखना चाहिए कि क्या क्या पढ़े, तो आप देख सकते हो हमने सबसे पहले आर्टिकल 124 पढ़ा, आर्टिकल 125 पढ़ा और आर्टिकल 126 पढ़ा। 24 में क्या है कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट होने चाहिए, 125 में उनके सैलरी के बारे में है, 126 में है कि कैसे चुनाव होता है। तो ये बेसिकली आप याद रखेंगे। हम यहाँ पे धीरे धीरे करते हुए चलेंगे, क्योंकि आपको आर्टिकल सारे याद भी कराने हैं, केवल ऐसे हमें पढ़ते हुए निकल नहीं देना है, हमें सारे आर्टिकल्स को याद करते हुए चलना है। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम थोड़ा धीरे धीरे ही चलेंगे, आराम से चलेंगे, लेकिन सब आपको याद होते रहना चाहिए। आज का वीडियो कैसा लगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया, क्या वो सही से आपको समझ में आ रहा है, पढ़ाने का जो भी टेक्निक है सही से समझ में आ रहा है, कमेंट करके बताया करो यार, उससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आप और भी अच्छे से आपके लिए वीडियोस बना पाऊँ, राइट। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर हमारा आज का 13-14 मिनट का वीडियो है तो उसको बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। मैं पहले तो 1-2 घंटा खुद पढ़ना पड़ता है, उसके बाद फिर मैं आपके लिए पढ़ा पाता हूँ यहाँ। तो इसके लिए तो कुछ तो बनता है, लाइक करके जाया करो, एंड चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।